सिर्फ कुछ क्लिक और खाते से उड़ गए 1 करोड़ 10 लाख रुपए। जब तक रिटायर्ड बैंक अधिकारी को कुछ समझ आता, साइबर ठग अपना खेल दिखा चुके थे। लेकिन इस बार कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पीड़ित ने हिम्मत दिखाई, पुलिस तक पहुंचा और फिर शुरू हुआ 7 से 8 राज्यों में फैला बड़ा ऑपरेशन। अलीगढ़ पुलिस ने एक बड़े अंतर्जातीय साइबर गैंग का पर्दाफाश किया है। सुनिए कैसे खुली इस हाईटेक ठगी की परतें। तो ये मामला है अलीगढ़ का, जहां इन्वेस्टमेंट के नाम पर पंजाब नेशनल बैंक के रिटायर्ड डीजीएम को निशाना बनाया गया। शातिर ठगों ने भरोसा जीतकर उनसे करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए ठग लिए, लेकिन पीड़ित ने तुरंत पुलिस से संपर्क कर पूरे मामले की जानकारी दी। सुनिए रिटायर्ड डीजीएम दिनेश शर्मा ने क्या कहा। पंजाब नेशनल बैंक का रिटायर्ड डिप्टी जनरल मैनेजर हूँ और मेरे साथ में फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ था। शुरुआत में उन लोगों ने एक ग्रुप में छोटे से लिंक भेजा कि इसमें से 35 से 40% रिटर्न पर वीक देंगे। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मैं बैंक का खुद डीजीएम था, मैंने बकवास है ये सब। तो इस सबको रजिस्टर किया मैंने। 2 नवंबर से वो लोग मेरे पीछे लगे थे, पर मैं रजिस्टर करता चला गया। फिर 16 दिसंबर को फाइनली उन लोगों ने एक अपील की, अब थोड़ा सा अमाउंट लगा दीजिए। मैंने 5,000 रुपये लगा दिए और उसके बाद जो रिटर्न उन्होंने दिखाने शुरू किए, 2 नवंबर से मैं देखता चला आ रहा था रिटर्न ग्रुप में। और फिर मेरे साथ में फिर पैसे लगाने शुरू किए, लोगों के भी रिटर्न थे। तो लगभग मैंने पाया कि काफ़ी लोग हज़ारों करोड़ तक पहुंच गए पैसे कमाने में। तो मैं सोचा मैं फिर दुनिया को पीछे रहूँ, मैंने भी लगा दिया। फाइनली वो एक स्टेज पर पहुंचे जहाँ मुझे 3 करोड़ रुपये लगाने थे और 3 करोड़ तो नहीं थे मेरे पास। तो बच्चों फैमिली से पूछा, पहली बार फैमिली से पूछा। दैट वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक। मुझे फैमिली से पहले ही पूछना चाहिए था मैं जाऊं या ना जाऊं। जैसे ही फिर उसके बाद मैंने खुद समझा कि क्या हुआ, और फिर जब समझ में आ गया कि फ्रॉड हो गया, तब तो फिर आगे बढ़ने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता था। तुरंत मैं साइबर सेल आया, तुरंत आया, रात का टाइम था वो। और मुझे अमित जी यहाँ थे, उन्होंने मुझे सहायता दी, मैं आया, ढांढस दी। और मेरा हाल अच्छा नहीं था उस दिन, लेकिन आज आप डिफरेंट पा रहे होंगे मुझे चेहरे पे खुशी भी है। फाइनली मैं आके FIR दर्ज की। और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है, सारी बात सुनने के बाद, 3 ऐसे कारण थे जो हमारे अमृतसर जी ने ऊपर रिपोर्ट भी किया होगा। एक तो मैं सीनियर सिटीजन था, जो कहा उन्होंने, मेरी पूरी जमा पूंजी उसमें चली गई थी, मेरा रिटायर्ड फंड सब जा चुका था, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। दूसरा ये था कि उस ग्रुप के माध्यम से बहुत सारे ग्रुप चल रहे थे। तो सबसे बड़ी जो फोरसाइट जो मैंने पाई और जो देखी, मेरे ग्रुप में भले 1000 करोड़ का फ्रॉड था, लेकिन जो होने वाला फ्रॉड था, मैंने बताया कि 4 तारीख इनकी डी डे है। तो आप विश्वास कीजिए, 3 और 4 की रात को 600 ग्रुप, 12,000 करोड़ से ऊपर की बचत होना ही बहुत बड़ी बात है। जिनका फ्रॉड हो चुका वो कैसे रिकवर हो गए, बात की बात है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात थी इनकी, मैंने पाई कि प्रिवेंशन के लिए बहुत ज्यादा एकदम थे, और मुझे इन्होंने बहुत संतोष दिया। और इसके अलावा आपको कोई प्रश्न हो तो बताइए। फिर लास्ट में एक बात मैं जरूर कहूंगा, लास्ट का मैं 30 सेकंड की बात आपके साथ कितने रुपए का फ्रॉड? 1 करोड़ 10 लाख के ऊपर का है। पुलिस से आप कितने आत्मनिर्भर रहे, किस तरह आपकी सहायता की गई, संतुष्ट रहे पुलिस से? बहुत ज्यादा संतुष्ट रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या है, जी जी, क्या कहना चाहिए पुलिस के बारे में मैं 3 बातें कहना चाहता हूँ। एक तो इन्होंने मेरी बात को ध्यान से सुना, बहुत ध्यान से सुना। दूसरा, मुझे बीच बीच में इमोशनल सपोर्ट दी, जिससे मैं स्टेबल हो पाया। तीसरी बात, मेरी बात से सुनकर वो डायमेंशन इन्होंने खोजी जो मुझे नहीं पता थी। मैंने तो अपने ग्रुप की जानकारी थी ना, पर इनके पास वो रिसोर्सेज थे कि बाकी ग्रुप्स को भी ये देख सकते थे। तो उसके मुझे बड़ा संतोष हुआ कि हम कोई यूजफुल हो रहे हैं बाकी लोगों के लिए। जनता से 3 बातें सर, फैमिली से कुछ मत छिपाइए, कभी मत छिपाइए। दूसरा, ये जो लुभावने लाभ हैं उसकी ओर बिल्कुल आकर्षित मत होइए। तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण, अगर हो ही जाता है तुरंत साइबर सेल आइए। और चौथी बात जो आखिर में बहुत इंपॉर्टेंट जो हुई मेरे साथ, पुलिस के साथ में सूचना बिल्कुल मत छिपाइए। जैसे आप किसी डॉक्टर से या वकील से या कहीं आप जाते हैं, नहीं छिपाते ना कुछ भी, बिल्कुल नंगे हो जाए, को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे उनको पता चलेगा कि हम कहाँ से उनको फंसा सकते हैं। और आखिरी 30 सेकंड की बात कहना चाहता हूँ, कह सकता हूँ। ऐसा था, अमृतसर मेरे साथ उस दिन मिले और अमृतसर ने बहुत ढांढस जो दिया। मैं व्यक्तिगत, हालांकि महानिदेशक महोदय महोदय के निर्देशन में काम कर रहे थे। और जो सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे जो इमोशनल कंफर्ट इन्होंने दिया, उसके कारण मैं सारी सूचनाएं स्टेबल माइंड से दे पाया। अमृतसर के बारे में कुछ आपको पता है क्या? ये गोल्डन टेम्पल भी है, पता है ना वहां क्या होता है? You go there and you derive peace and solace. Trust me, literally, with Amritsar, I derived the same. I'm telling you that I was stabilized by him.
And the moment he called me uncle one day, na, he called me uncle one day. कि uncle आप यहाँ बैठिए. I was just like at my home. Thank you, sir. मामला को गंभीरता से लेते हुए अलीगढ़ पुलिस ने 5 टीमें गठित की और 7 से 8 राज्यों में धरपकड़ अभियान चलाया। इस ऑपरेशन में 1 दर्जन शातिर साइबर ठग को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, लैपटॉप, सिम कार्ड, बैंक दस्तावेज और अन्य डिजिटल सबूत बरामद किए। साथ ही करीब 6 लाख रुपए नकद भी जब्त किए गए, जिससे साइबर फ्रॉड के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ। अब सुनिए एसपी ग्रामीण अलीगढ़ अमृत जैन ने क्या कहा। उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक महोदय की 10 प्राथमिकताओं में से एक साइबर क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अलीगढ़ पुलिस ने आज एक बड़ा खुलासा किया है। इसमें यह है कि 31 जनवरी को वादी श्री दिनेश चंद्र शर्मा, ये एक रिटायर्ड डीजीएम है पंजाब नेशनल बैंक के, इन्होंने आके हमें बताया कि इनके साथ पिछले 40 दिन लगभग 45 दिन से एक इन्वेस्टमेंट ग्रुप के माध्यम से एक साइबर ठगी हो रही थी, जिसमें कि इनके टोटल मिला के लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए इनसे जिसमें इन्वेस्ट करवा लिए गए थे, और जिसे साइबर ठगों ने इनके कब्जे से लेके और वो पैसा तुरंत ही कैश और अलग अलग माध्यमों से बैंक चैनल से निकाल लिया था। तो इस सूचना पर तुरंत ही संज्ञान लेते हुए अलीगढ़ पुलिस ने 2 तरह की कार्रवाई इसमें की। पहली कार्रवाई, ऐसे जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स थे, इन्वेस्टमेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स, उन ऐसे लगभग 600 व्हाट्सएप ग्रुप्स जिसमें कि 1,20,000 से 1,30,000 तक लोग जुड़े हुए थे, और जो कि हर आदमी 1 से 1.5 करोड़ रुपए उसमें लगाता था। तो ऐसे लगभग 1000 से 1200 करोड़ रुपए का फ्रॉड जो कि अगले 2 दिनों में होने वाला था, उस फ्रॉड को अलीगढ़ पुलिस ने होने से बचाया, और ऐसे सभी ग्रुप्स को मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम से समन्वय स्थापित कर उन ग्रुप्स को, व्हाट्सएप ग्रुप्स को इंडिया में बंद करवा दिया। और ऐसी जो इन्वेस्टमेंट एप्स थी, उन एप्स को भी I4C के माध्यम से कोऑर्डिनेट करके उन एप्स को भी भारत में बंद करवा दिया। ये तो हुई पहली कार्रवाई जो कि सबसे इंपॉर्टेंट थी और सबसे पहले करनी थी। इसके बाद ये जो घटना हुई जिसमें वादी ने अपनी तहरीर में जो हमें उनके साथ हुआ वो लिख के दिया, उस तहरीर के आधार पर साइबर थाने पे 16/25 एक मुकदमा दर्ज कर सीओ साइबर क्राइम जो कि सर्जना सिंह है, और प्रभारी निरीक्षक साइबर थाना और इंस्पेक्टर बीडी पांडे और साइबर सेल की टीम पंकज मिश्रा और राहुल चौधरी, अमित, इन सभी के दिशा निर्देशन में 5 टीमों का गठन किया गया, और इन टीमों ने 7 से 8 राज्यों में जाकर लगातार धरपकड़ करते हुए और आपस में सामंजस्य और कोऑर्डिनेशन बिठाते हुए 12 अभियुक्तों को, 12 साइबर फ्रॉडस्टर्स को गिरफ्तार किया, जो कि 4, जिसमें से 4 उड़ीसा के हैं, 3 उत्तर प्रदेश के हैं, 2 इसमें जो है उत्तराखंड के हैं, 1 राजस्थान के हैं, 1 छत्तीसगढ़ के हैं, 1 हरियाणा के हैं। ये 12 लोगों को आज गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 30 बैंक की जो चेक बुक्स होती है, पासबुक्स होती है, 25 इसमें एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और लगभग 23 मोबाइल फोन्स, 1 लैपटॉप, 2 जियो राउटर, ऐसे कई उपकरण जिनसे साइबर फ्रॉड होता था, ये सब आज इनसे बरामद किए हैं। और लूटे हुए 5,64,000 रुपए भी आज इनसे कैश में बरामद हुए हैं। तो ये सभी बरामदगी के साथ आज अलीगढ़ पुलिस इन 12 साइबर फ्रॉडस्टर्स को एक सिंगल स्वीप पूरे इंडिया में जिसमें हमने किया है, जिसमें कि 5 टीमें हमारी लगी, इनको गिरफ्तार कर सभी बरामदगी के साथ आज माननीय न्यायालय के समक्ष अलीगढ़ पुलिस इन्हें पेश कर रही है। इनका तरीका क्या था, किस तरीके से फ्रॉड करते थे, शेयर मार्केट का भी आपने जिक्र किया, किस तरीके से इनको लुभा देते थे? बेसिकली जो इनका फ्रॉड करने का तरीका है वो ये है कि ये जो रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं या फिर ऐसे लोग होते हैं जिनके पास रिटायरमेंट के पास काफी पैसा बैंक खातों में होता है, तो ये उनकी सोशल प्रोफाइलिंग करके उन्हें टारगेट करते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स होते हैं उनमें जोड़ते हैं, वहां उन्हें 200%, 300% का मुनाफा दिलाने का उसमें वादा करते हैं, और इनिशियली कुछ सीड मनी उसमें वो इन्वेस्ट करवाते हैं, और इनिशियल जो पैसा जैसे 1-2 लाख रुपए इन्वेस्ट करवाया तो उसमें वो उतना मुनाफा उन्हें देते भी हैं, और उन्हें वो कैश में वो मुनाफा वापस मिल भी जाता है। तो ऐसे करते करते फिर इन्हें और सपने दिखाए जाते हैं कि आपको यहाँ फ्लैट दिलाया जाएगा, यहाँ आपको विलाया दिलाया जाएगा। तो फिर वो एक एक करके आप पैसा उसमें लगाना शुरू करते हैं जितने इन्वेस्टर होते हैं। फिर वो पैसा उस व्हाट्सएप ग्रुप में एक ऐप का लिंक दिया जाता है, वो ऐप बिल्कुल जैसे हमारे जीरो था, जैसे हमारे ग्रो जो प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पे हम जेन्युइनली इन्वेस्ट करते हैं पैसा, शेयर मार्केट के जो स्टॉक ब्रोकर्स के ऐप हैं, तो वैसे ही दिखने वाले वो ऐप होते हैं। ऐसा ही दिखने वाला एक ऐप था, उस ऐप में इन्होंने अपना पैसा लगाया। लगातार आप वो स्टॉक मार्केट से जुड़ा रहता है वो जो ऐप है, तो आपको उसमें अपने इन्वेस्टमेंट का
आज इतना पैसा बढ़ा, आज इतना पैसा घटा, आपके पोर्टफोलियो में इतना रुपया है, तो वो सब उसमें दिखता रहता है। तो आपको अपना 1 करोड़ अगर आपने लगाया तो उसमें आपको प्रॉफिट के रूप में आपका पोर्टफोलियो में अभी 3-3.5 करोड़ दिखेगा, लेकिन आप कभी भी उसे कैश विथड्रॉल कभी भी कर नहीं पाएंगे। तो यही इनका ट्रैप है, जिसमें कि ये इस पूरे प्रोसेस को एक टर्म भी दी जाती है। इस प्रोसेस का नाम पिग बुचरिंग होता है, जिसमें कि आप किसी पिग को पहले खिला के पिला के पहले बड़ा मोटा ताजा करते हैं और फिर उन्हें आप जो है फाइनल उनके साथ फ्रॉड करते हैं। तो ये अभी जो हमारी अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है, इसमें हमने 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और आगे की जो चेन है इसमें ये भी पाया गया है कि शायद ये जो ऐप चलाने वाले हैं और ये जो इन्वेस्टमेंट, ये जो फ्रॉड करने वाले हैं, इनका जो सरगना है वो शायद हांगकांग में बैठे हैं, क्योंकि हमें जो आईपीज मिली है वो हांगकांग की है। तो इसमें आगे भी हम लोग इंटरपोल और सीबीआई के माध्यम से कोऑर्डिनेट करके बाहर भी अगर कोई ऑपरेशंस करने होंगे तो वो सारी तैयारी भी अलीगढ़ पुलिस यहीं से करेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि 600 ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स हमने बंद कराए हैं, जिसमें 1,20,000 से लेके 1.5 लाख तक के लोग उसमें जुड़े हुए थे और इन लोगों के साथ किसी न किसी अमाउंट का फ्रॉड हुआ है। तो एस्टिमेटेड अमाउंट जो हमने निकाला है, क्योंकि हम उन ग्रुप को बिल्कुल लाइव देख रहे थे, हम उसमें ट्रैप भी सेटअप कर रहे थे, तो लगभग वो फ्रॉड जो है 1000 करोड़ से 1200 करोड़ का फ्रॉड है जो उसमें हमने होने से बचा है और इतना ही फ्रॉड लगभग हो चुका होगा, जो कि देश के उसमें सभी भागों से उसमें लोग जुड़े थे। तो सभी को अलीगढ़ पुलिस ने एक एक इंसान को फोन करके सतर्क किया है, उस ग्रुप से एग्जिट करवाया और जो भी आगे और जो फ्रॉड होने वाला था उसे बचाया। कितने का फ्रॉड होने से बचाया, कितने का हुआ होगा? लगभग 1000 से 1200 करोड़ का फ्रॉड जो हमने एस्टिमेट किया था जब वादी की हमारे पास कंप्लेन आई थी, तो उससे अगले 2 से 3 दिन में, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट ग्रुप में जुड़े थे तो हम लगातार इनके माध्यम से उस चीज को देख रहे थे, तो 1000 से 1200 करोड़ का फ्रॉड अगले 2 दिनों में जो होने वाला था, हमने वो सारे ग्रुप बंद करवा के उस फ्रॉड को बचाया है। और लगभग इतना ही फ्रॉड हम एस्टिमेट करते हैं कि इंडिया के ऑलमोस्ट हर इलाके से जहां से लोग जुड़े हैं उनके साथ ऑलरेडी हो चुका होगा और सबने अपनी अपनी कंप्लेंट्स या तो कर दी होंगी, या अब जब उन्हें रियलाइजेशन होगा हमारे इस प्रयास के बाद तो वो अब धीरे धीरे करना शुरू करेंगे। वादी के साथ जो फ्रॉड हुआ था वो 1,10,000 लगभग का था, जिसमें कि अभी तक हमने जो 12 लोग 1 करोड़ 10 लाख का था और इसमें हमने अभी जो 12 लोग हैं इनके कब्जे से लगभग 5,64,000 रुपए बरामद किए हैं, जिसको कि वादी को वापस दिलाने की जो प्रयास है वो हमारे जारी हैं और आगे इसमें और भी बरामदगी की जाएगी और जैसे जैसे बरामदगी की जाएगी वो वादी को वापस करवाना उसे सुनिश्चित किया जाएगा। आपराधिक इतिहास इसमें ऐसा किसी का अभी है नहीं, क्योंकि ये सब कभी पकड़े नहीं गए और क्योंकि इंटरनेट और अपनी आइडेंटिटीज अलग अलग मल्टीपल लेयर्ड आइडेंटिटीज के पीछे ये अपना छुप के काम करते हैं, तो कभी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। लेकिन जो बैंक अकाउंट्स और जो रजिस्टर्ड नंबर्स जिनसे ये माध्यम से ये करते हैं, तो उनपे एनसीआरपी एक पोर्टल है, एनसीआरपी के पोर्टल पे उनपे लगभग 25 से 27 कंप्लेंट्स उनपे दर्ज है। तो इनके नाम से नहीं, लेकिन जो चीजें ये यूज करते हैं जैसे बैंक अकाउंट हो गया, जैसे सिम हो गया, तो उनपे जरूर दर्ज है। इनको कितने रुपए का पुरस्कार? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ के दिशा निर्देशन में, क्योंकि इस टीम ने पूरा एक बड़ा अच्छा काम इसमें किया है, तो उन्होंने पूरी टीम को इसमें 25,000 रुपए का रिवॉर्ड देने की घोषणा। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान निवेश ऑफर या लिंक पर भरोसा न करें और साइबर ठगी की आशंका होने पर तुरंत पुलिस या साइबर हेल्पलाइन से संपर्क करें। एक रिटायर्ड अफसर की सतर्कता और पुलिस की तेज कार्रवाई ने खोल दी साइबर ठगों के बड़े नेटवर्क की परतें। लेकिन सवाल वही, क्या हम डिजिटल दुनिया में सचमुच सुरक्षित हैं? सावधान रहें, सतर्क रहें।